हेलो जीनियस बच्चों। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, देखो। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन हिज विड्थ। बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल गार्डन है जिसकी जो भी लेंथ है वो ज़्यादा है, किससे, ब्रेथ से ज़्यादा है, 4 मीटर। और इसके जो पेरीमीटर का जो हाफ करने पे आएगा वो क्या है, 36 मीटर आएगा। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। हमें गार्डन का डायमेंशन बताना है। डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ, जो एक्चुअल लेंथ और ब्रेथ है हमें वो डिफाइन करनी है। तो एक बार मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या है, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, जैसे कि मैंने ये बना दिया। ये मेरे पास रेक्टेंगुलर गार्डन, इसकी जो लेंथ है इसको मैंने बोल दिया ये x है, और ये क्या आपके पास जो विड्थ है वो y है। अब बोला लेंथ 4 ज़्यादा है, यानी लेंथ जो लंबाई में ज़्यादा है विड्थ से। अगर मैं इन दोनों को इक्वल करूँगा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे 4 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी दोनों इक्वल होंगे। तो वहाँ से हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। तो चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, द लेंथ ऑफ द गार्डन, क्या है मेरे पास, x मीटर मान लेता हूँ। सिमिलरली द विड्थ ऑफ द गार्डन y मीटर। यहाँ मैंने अज्यूम कर लिया कि जो इसकी क्या है, x और y। अब क्या करना पड़ेगा मुझको, यहाँ पर पहले हमें एक सिंपल इक्वेशन बनाना पड़ेगा जहाँ पे हमें पता होता है कि जो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है किसी का भी निकालने का, तो रेक्टेंगल का, तो क्या लिखना पड़ता है, 2l प्लस b इजक्वल टू में पेरीमीटर होता है। हमारे पास देखो l की वैल्यू क्या है, x, और विड्थ की वैल्यू क्या है, y। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 2x प्लस वाई इजक्वल टू में 36 कब आएगा, जब मैं इसका हाफ कर दूंगा पेरीमीटर का। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाफ करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से मेरी x प्लस वाई इजक्वल टू में 36 मीटर आ जाएगा। ये मैं कहूँगा कि ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया क्या किया। देन क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें बताना है ऑल्सो कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इस विड्थ। अगर मैंने बोला लेंथ और ब्रेथ इक्वल है, इक्वल कब होंगे, जब मेरी लेंथ 4 ज़्यादा है ना विड्थ से, तो मैं विड्थ में 4 ऐड कर देता हूँ। यहाँ तक बात समझ में आए आपको, तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे। अगर अब ये दोनों इक्वल हैं तो क्या करना पड़ेगा मुझको क्या करना पड़ेगा कि जो ये y है इसको इधर भेज देता हूँ। तो देखो x ये प्लस का है, माइनस वाई इजक्वल टू में 4। तो ये मेरी एक दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों को मैं ग्राफिकली सॉल्व करूँगा तो मेरे सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएंगे, लेंथ और ब्रेथ। यहाँ से मैंने 2 इक्वेशन बना लिया। तो चलो अब हम सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एकदम सिस्टमेटिक वे से मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो क्या है, जो पहली इक्वेशन क्या है, यहाँ से x प्लस वाई इजक्वल टू में 36 मीटर। तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ अपने x की वैल्यू। x इजक्वल टू में क्या हो जाएगा, 36 माइनस वाई। यहाँ पे मैं बनाता हूँ चार्ट जिसमें मैं अपने वैल्यू असाइन करूँगा। जो भी वैल्यू मैं लूँगा उनको यहाँ पे लिखना ईजी होता है, जिससे ग्राफ पे हमारा प्लॉटिंग करना ईजी हो। मैंने y की वैल्यू ले ली 24, तो यहाँ पे 24 पुट करते हैं। x इजक्वल टू में 36 माइनस 24, तो कितना आएगा ये, माइनस करने पे 2 और 1 12 आएंगे। y की वैल्यू क्या आ गई मेरी 12। देन दोबारा मैं x की वैल्यू क्या पुट करता हूँ, x की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 16। कुछ भी पुट कर सकते हो हमें, बट ऐसी वैल्यू पुट करनी जो हमारे ग्राफ पे इजीली अज्यूम हो जाए। तो मैं लिखता हूँ यहाँ से x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 36 माइनस 16 इक्वल टू में कितना होगा, 0 एंड 2। तो मेरे यहाँ से y x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। तो मैंने एक जो इक्वेशन है उसको सॉल्व कर लिया। देन दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इजक्वल टू में 4। मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जाएगा 4 प्लस वाई। फिर से मैं यहाँ पे एक चार्ट बना लेता हूँ ताकि जो ग्राफ पे प्लॉट करना इजी होता है। यहाँ से मेरे को x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं ऊपर x नीचे y लिखकर पहले मैं y की वैल्यू रखता हूँ 0। चलो क्योंकि हमें सिंपल रखना है, तो 0 रखने पे x की वैल्यू क्या जाएगी, x इक्वल टू में 4 प्लस 0 इक्वल टू में 0। ईजी है। देन मैं x की वैल्यू यहाँ पे मेरी सॉरी यहाँ पे 4 आ जाएगा। देन मैं y की वैल्यू क्या रखता हूँ, -4 रख लेता हूँ। तो x इक्वल टू में 4 प्लस -4 यानी कि
4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0, तो 0। तो मैंने यहाँ से क्या निकाल लिया, वैल्यू फाइंड आउट कर ली अपनी एक्स एंड वाई की। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अपने ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा। तो चलो ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। यहाँ से मैंने ग्राफ लिया, ग्राफ दिख रहा है आप लोगों को। ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए देखो, पहले वैल्यू यहाँ से मैं लिखता हूँ। पहली वैल्यू जो यहाँ पे देखूंगा तो एक्स की वैल्यू क्या है 12 एंड वाई की वैल्यू 24। देन एक्स की वैल्यू क्या है 20 एंड वाई की वैल्यू 16। हमें इन दोनों को पहले प्लॉट करते हैं। इन दोनों को प्लॉट करने के लिए देखो 12, तो पहले एक्स एक्सिस पर 12 देखो, एक्स एक्सिस हमारा ये होता है। एक्स एक्सिस पर 12 कहाँ पे मिलेगा मुझको, यहाँ। देन 24 के लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, तो मैं ऊपर गया और मुझको यहाँ पे मिल गया एक पॉइंट 12 एंड 24। देन दोबारा देखो एक्स की वैल्यू क्या है 20 एंड वाई की वैल्यू 16। तो पहले मैं 20 पे जाऊँगा, एक्स पे गया, अब मुझे ऊपर 16 पे जाना है, तो मुझे ये दोनों वैल्यू मिल गई। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि ईजी हो बाद में सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। तो मैंने यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर ली और ये देखो हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। देन यहाँ पे मैं वैल्यू पुट लिख देता हूँ, क्या है ये 12 है और ये 24 और ये क्या है मेरे पास 20 और 16। ठीक है, अब मुझे लाइन की इक्वेशन भी लिखनी है, तो पहले मैं दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर इक्वेशन लिख लेता हूँ। नहीं तो मैं अभी भी लिख सकता हूँ। क्या करना है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 36। ओके, अब हमको क्या करना है, दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे दूसरे पॉइंट को लिखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या क्या मेरे पास 4,0 और 0,-4। ये तो इजी पॉइंट है, इजीली मिल जाएंगे। देखो हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस पे 4 जाना है। मैं एक्स एक्सिस पे 4 गया, ओ शिफ्ट, यहीं पे 4 मिल गया। 4 मिलते 0 जाने, मतलब 0 है ना वाई की वैल्यू तो हमारी, तो ऊपर जाना नहीं, तो हमें एक पॉइंट तो हमें यहीं मिल गया। देन दूसरी पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या मेरा 0-4, 0 और -4 वाई एक्सिस पे, ये हमारा वाई एक्सिस है, कोमा के लिए -4, तो मुझे देखो यहीं पे मिल जाएगा -4 और 0। तो मेरी दोनों वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब इन दोनों वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, मुझको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक स्ट्रेट लाइन बन गया। स्ट्रेट लाइन बनने के बाद हमें यहाँ पे एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। कौन सी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ये वाली इक्वेशन लिखनी पड़ेगी यहाँ पर। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू में क्या है 4। तो हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये वैल्यू क्या है मेरी 4,0 और ये क्या है 0,-4। अब ये इंटरसेक्ट जहाँ पे हो रहे हैं ये मेरा कॉमन है, तो यहाँ से लेंथ की वैल्यू क्या आ गई, हमने फाइंड आउट कर ली। ऊपर के लिख देता हूँ यहाँ पे, जो हमारी लेंथ की वैल्यू है क्या है, लेंथ क्या है मेरे पास, ये वाली वैल्यू क्या है, लेंथ हमारी 20 मीटर, और ये क्या है विड्थ क्या निकली हमारी 16 मीटर। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत इजीली वे में समझा दिया मैंने, एक बार आप देख लो हमने कैसे किया सॉल्व। देन हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6th क्वेश्चन को देखते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू में 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए और कोइंसिडेंट लाइन होना चाहिए। हमें एक इक्वेशन दे रखा है, हमें दूसरे इक्वेशन को बनाना है खुद से, जिस पे हमें इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। तो देखो सबसे पहले हमें इनकी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए जो जनरल फॉर्म होते हैं ना, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, उनके बारे में पता होना चाहिए। अगर वो पता है तो ईजिली कोई से भी इक्वेशन को बना सकते हैं। तो देखो पहले इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए अगर हमें कंडीशन पता होनी चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब क्या होता है, दो लाइन एक दूसरे को कट करें, कट कर रहा है ना इस पॉइंट पे, अगर कट कर रहा है तो इसके लिए हमें क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, इसके लिए सेटिस्फाई होना चाहिए हमारे पास A1/में A2 इज नॉट इक्वल टू में B1/में B2, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि वो लाइन क्या मेरे पास इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो देखो इस लाइन को इंटरसेक्टिंग करने के लिए हमारे पास देखो पहले मैं लिखता हूँ A1 की वैल्यू क्या है, A1 मेरे पास है 2, यहाँ से लिखना पड़ेगा, और B1 हमारे पास है 3 एंड C1 हमारे पास है -8। हमें कुछ इस तरह का सा इक्वेशन बनाना है। यहाँ पर A2 हमें कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी है और B2 को ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि दोनों इक्वल ना हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से A2 की वैल्यू रख देता हूँ 1 एंड B2 की वैल्यू रख देता हूँ, B2 की वैल्यू रख देता हूँ 1 रख देता हूँ, और C2 की वैल्यू कुछ भी रख दो आप, कुछ भी, इसको भी 1 रख दो मैं तो कहूँ। तो अगर आप देखोगे कैसा इक्वेशन बना यहाँ पर आपका, जो अनदर इक्वेशन है कैसा बना है, यहाँ पे 1 है यानी कि x
प्लस वाई, देन यहाँ पे भी प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। तो दूसरा इक्वेशन बना था मैंने, बना दिया इंटरसेक्टिंग लाइन का। मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों इक्वेशन क्या है, ये और ये इक्वेशन क्या है, इंटरसेक्टिंग इक्वेशन है। हमें बस यही बताना था। अगला क्या है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के लिए कौन सी कंडीशन को फॉलो करनी चाहिए? पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन जो होती है हमारी क्या होती है, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू में B1 अपॉन में B2 इज़ नॉट इक्वल टू में C1 अपॉन में C2। इन कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि जो हमारी लाइन है क्या है, वो पैरेलल लाइन है। तो मैं यहाँ से फिर से A1 लिखता हूँ। A1 क्या है मेरे पास, A1 मेरे पास 2, B1 है 3 एंड C1 मैं लिखता हूँ -8। हमें इन दोनों को इक्वल रखना है रेशियो में, इन दोनों का रेशियो क्या हो, इक्वल हो, बट इसके रेशियो के बराबर ना हो। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि मैंने रख दिया A2 की वैल्यू क्या रख दूँ, A2 की वैल्यू रख देता हूँ मैं 4, B2 की वैल्यू रख देता हूँ मैं 6 एंड C2 की वैल्यू रख देता हूँ फिर से 1। अब देखो अगर मैं इनका रेशियो करूँ तो 2 अपॉन में 4 इज इक्वल टू में 3 अपॉन में 6, बट नॉट इज इक्वल टू में -8 अपॉन में 1। तो यहाँ से जो मेरी इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी, 4x प्लस 6y प्लस का 1 इज इक्वल टू में 0। तो दूसरी इक्वेशन मैंने यहाँ से फाइंड आउट कर दी। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, कोइंसिडेंट लाइन होनी चाहिए। कोइंसिडेंट लाइन के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या होती है हमारी, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू में B1 अपॉन में B2 एंड इज इक्वल टू में C1 अपॉन में C2। तीनों को क्या करना चाहिए, वो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैं फिर से यहाँ से A1 लिखता हूँ, B1 एंड C1। तो देखो अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को, A1 की वैल्यू क्या है यहाँ से 2, 3 एंड इसकी है माइनस। हमें इनके रेशियोज़ में कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है जो इनका रेशियो क्या हो, सेम हो। तो मैं यहाँ पे A2 की वैल्यू रख देता हूँ 4, B2 की वैल्यू रख देता हूँ 6 एंड C2 की वैल्यू रख देता हूँ -16। जब मैं इनका रेशियो निकालूंगा तो 2 अपॉन में 4 इज इक्वल टू में 3 अपॉन में 6 इज इक्वल टू में -8 अपॉन में -16, माइनस से माइनस कट जाएगा। ये देखो 1/2, 1/2 एंड 1/2 इनका रेशियो बनेगा, यानी तीनों रेशियो इक्वल है। तो यहाँ से जो हमारी थर्ड इक्वेशन बनेगी 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू में 0। तो हमें इन तीनों से रिलेटेड इक्वेशन बनाना था, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। तो ये तीनों इक्वेशन हमारे यहाँ पे बन गई। अब हम अपने चलते हैं 7th क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो चलो करते हैं अब हम उसको सॉल्व। 7th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू में 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू में 0। इन दोनों के ग्राफ बनाने हमें। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाई दिस लाइन। इन दोनों लाइनों से एक ट्राइंगल फॉर्म्ड होगा, हमें उसके वर्टेक्स को फाइंड करना है। एंड द एक्स एक्सिस एंड शेप द ट्राइंगल रीजन, जो ट्राइंगल बनेगा उसको थोड़ा सा शेड कर देना है। तो हमारे यहाँ पे बन जाएगा ग्राफ। पहले एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देन दूसरे को सॉल्व करेंगे। तो पहले को सॉल्व करने के लिए हमें फिर से यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी तो हम एक लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। पहला इक्वेशन क्या हमारा, x माइनस वाई इज प्लस इज इक्वल टू में +1 इज इक्वल टू में 0, ये इक्वेशन है। अब क्या करते हैं, हम x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो x क्या आ जाएगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस का, और ये प्लस का उधर जाके माइनस का, यानी कि ये माइनस है तो प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का 1 आ जाएगा। ये इक्वेशन हमारी यहाँ से बन गई। तो यहाँ से मैं एक चार्ट बना देता हूँ जिस पे मैं x और y की वैल्यू असाइन कर पाऊँ और मैं फिर ग्राफ पे इजीली प्लॉट कर पाऊँ। तो x और y की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे y की वैल्यू ऐसी रखूँ तो कि जो कि ग्राफ पे इजीली प्लॉट हो पाए, पेपर्स में भी इजीली बन पाए, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो देखो y की वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ 2। अगर मैं y की वैल्यू 2 रखता हूँ तो देखो x इज इक्वल टू में 2 माइनस 1 कितना आएगा आपके पास 1। x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब मैं y की वैल्यू कुछ ऐसी रखती हूँ जो कि प्लॉट पर ग्राफ हो पाए। तो मैं y का वैल्यू यहाँ पे 3 रखूँगा। 3 रखते क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू में 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी सॉरी यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या फाइंड आउट कर लिया, 1, 2 एंड 2, 3। इनको मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा। जो दूसरा इक्वेशन है वो देखो क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू में 0।
तो यहाँ से पहले मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझको, इन सबको उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो पहले लिखता हूँ मैं 12 माइनस 2y और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे। फिर से मैं यहाँ पे एक चार्ट बना लेता हूँ जिसको मैं ग्राफ पे प्लॉट कर पाऊँ ईजिली। यहाँ से वैल्यूज़ को सीन करना पाना ईजी होता था। यहाँ पे x और यहाँ पे y हमें फिर से ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो कि ग्राफ पे इजीली बन पाए। तो पहले मैं y की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करके देखता हूँ कि मेरी x की वैल्यू क्या आती है। तो मैंने रख के देखा यहाँ पे x इक्वल टू में 12 माइनस 2 यहाँ पे 0 अपॉन में 3। तो ये तो मल्टीप्लाई होने पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 12 अपॉन में 3। तो 3 4 जाएगा यहाँ पर। देन मैं y की वैल्यू यहाँ पर 6 रख के देखता हूँ कि मेरी x की वैल्यू क्या आती है। तो मैंने यहाँ पे x इक्वल टू में 12 माइनस 2 ब्रैकेट में 6 अपॉन में 3 इक्वल टू में रखूँगा। तो 12 माइनस 12 अपॉन में 3 क्या हो जाएगा, ये 0 अपॉन में 3 यानी कि 0 आ जाएगी हमारी x की वैल्यू। अब हमें यहाँ से भी मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, लिख लेता हूँ यहाँ पे मेरा 4,0 एंड 0,6 फाइंड आउट किया। अब मैं इन दोनों को इजीली ग्राफ पे प्लॉट कर पाऊँगा। ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद जो ट्रायंगल बनेगा उसे हमें शेड करना है। तो पहले मैं ग्राफ ले आता हूँ। ग्राफ लाने के बाद देखो ग्राफ आ चुका है। ग्राफ आने के बाद हमें सबसे वैल्यू इन वाली वैल्यू को यहाँ पे प्लॉट करते हैं। देखो x पे वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और 2, तो यहाँ से 1 एंड 2 पे जाऊँगा तो मेरी ये वाली वैल्यू फाइंड आउट होगी। यहाँ पे देखो यहाँ से 1 देन यहाँ से 2 देन देखो 2 जाना मुझे, 2 गया, ऊपर 3 जाना मुझको, यहाँ पे भी 3। तो मैंने इस इक्वेशन की जो भी मेरे प्लॉटिंग थे उसको मैंने यहाँ पे डाल दिए x और y की वैल्यू। तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। लाइन ड्रॉ होने के बाद हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम इस लाइन पे इसके इक्वेशन लिख दूंगा। पहले मैं इनके जो भी हमने फाइंड आउट किया है कोऑर्डिनेट वो लिखता हूँ। ये पे कोऑर्डिनेट क्या है मेरा 1,2 और ये मेरा 2,3। किस इक्वेशन की लाइन है तो मेरी ये x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। देन हमने दूसरी इक्वेशन की भी लाइन कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया 4,0। तो मैं 4 स्टेप जाऊँगा। यहाँ पे x एक्सिस है, पहली वाली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है। 1 2 3 4 एंड 0 यानी जाना ही नहीं हमें यहीं पर रुकना है। देन दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करो क्या है 0,6 यानी कि हमें x एक्सिस पे जाना नहीं है, y एक्सिस पे जाना है 6। यहाँ पे आएंगे हम तो 0,6 एंड ये क्या है हमारी, ये हमारी है 4,0। हमें इन दोनों लाइनों को मिलाएंगे। एकदम स्ट्रेट लाइन करना है ड्रॉ। तो ये देखो ये यहाँ से जाएगा तो हमारे वर्टेक्स आ चुके हैं। एक हमारा ये वर्टेक्स क्या है हमारा, इस वर्टेक्स को अगर काउंट करेंगे तो आएगा -1,0 और ये देखो इंटरसेक्ट कहाँ पर है 2,3 पर और ये क्या है हमारे पास 4,0। तो जो ट्रायंगल फॉर्म्ड हुआ है, ट्रायंगल कौन सा फॉर्म्ड हुआ है, ये वाला ट्रायंगल फॉर्म्ड हो रहा है। इसको हमें क्या करना है, थोड़ा शेड कर देना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया है। कौन कौन से कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख देना पड़ेगा आपको। तो कोऑर्डिनेट हमारे पास है -1,0। यहाँ पे लिख देते हैं क्या है हमारे पास, ये कोऑर्डिनेट क्या है -1,0। देन दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा देखो 4,0। देन जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रही लाइन कौन सी है वो 2,3। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गए। आप देख सकते हैं क्वेश्चंस को हमने इजी वे में सॉल्व कर दिया है। यहाँ पे ग्राफ भी बना दिया है। आई होप आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी क्वेश्चन ईजिली समझ में आ जाए। धन्यवाद।